विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तहसीन, चलिए आप इसे शुरू करते हैं आज। थैंक यू। तहसीन खुद एक मुसलमान है और देशभक्ति और वो भावना जो है अपने सीने पर लेकर चौड़े सीने के साथ पूरे देश में घूमते हैं। कभी कभी सरकार के खिलाफ, कभी किसी पार्टी के खिलाफ खुलकर अपनी बात करते हैं। तहसीन, आप ही शुरू करिए। ये कौन है, आपको क्या लगता है तहसीन, जो आज ये बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा है, और ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। थैंक यू मानक जी। सबसे पहले तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिलने के लिए आपका शुक्रगुजार हूं। और आशुतोष जी दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पर, वे राम मंदिर जाकर आए और भगवान श्री राम का उन्होंने दर्शन किया, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, दो चीज मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत गलत है। और हुमायूं कबीर का जो इतिहास रहा है, क्योंकि आपने बीजेपी के विधायक का आपने बताया इंटरव्यू, हुमायूं कबीर बीजेपी में भी गया हुआ है और ये बिल्कुल बीजेपी के इशारे पे करता है। हुमायूं कबीर वो आदमी, उसका मैं पूरा इतिहास बताऊं, पहले कांग्रेस में था, फिर कांग्रेस की सत्ता जा रही थी, तब वो गया लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट में उसकी कोई दाल जमी नहीं, फिर गया टीएमसी में मिनिस्टर बना, फिर झगड़ा हो गया, फिर गया वो बीजेपी के अंदर, बीजेपी के पास वापस गया टीएमसी के अंदर, और वापस अब आ गया है वो अब इंडिपेंडेंट बन गया, फिर उसकी लड़ाई हो गई। पूरी तरह से ये बीजेपी के इशारे पे कर रहा है। बहुत कॉमन चीज है, और क्योंकि आपने कहा कि मैं अपनी बात भी बाकी से रखता हूं, कौन मुसलमान चाहेगा कि इस वक्त पोलराइजेशन, मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, ये सब चीज छोड़ दीजिए, गंगा जमुना तहजीब उसको भी हम एक साइड पर छोड़ देते, पॉलिटिकली बात करते। मुसलमान चाहेगा नहीं कि पोलराइजेशन हो, पोलराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ भाजपा का फायदा होता है। क्यों कोई मुसलमान चाहेगा? ये आदमी कर रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो, बट इसमें मुसलमानों की भी एक गलती है, इसको बॉयकॉट करना चाहिए। 100% ऐसे गधों को बॉयकॉट करना चाहिए। सिर्फ ये जो है माहौल को खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का चुनाव कराने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा एक नारा देता हूं, जब जब भाजपा डरती है, बाबर औरंगजेब को आगे करती है। जितना बाबर और औरंगजेब के बाद इस वरिष्ठ पैनल पे हम लोग नहीं जानते होते, उतना भाजपा का छोटा कार्यकर्ता जानता है। बाबर का बाप कौन था, बाबर के बाप की कितनी वाइफ्स थी, बाबर की कितनी वाइफ्स थी, बाबर का बॉयफ्रेंड कौन था, बाबर का बॉयफ्रेंड था, ये सच बात है। नहीं, सच है, उसका बॉयफ्रेंड था। ये भी भाजपा से मैंने पढ़ा, ये भी मुझे भाजपा जितना बाबर पे रिसर्च करिए, हम में से किसी ने नहीं किया है। भाजपा जब जब मुश्किल में आती है, उनके 3 या 4 फॉर्मूला है। छोटा फॉर्मूला है रॉबर्ट वाड्रा, फिर शशि थरूर, अभी शशि थरूर आजकल नहीं हो गए फॉर्मूला, फिर उनका पाकिस्तान, और फिर आता है उनका हुकुम का इक्का, बाबर औरंगजेब। जब मुश्किल में होते, ये इनके ट्रम्प कार्ड्स होते। तहसीन, मतलब कितना आसान है ना, कुछ भी कहीं पोलराइजेशन के लिए हो, सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दो। कितना आसान है। टीएमसी का एमएलए टीएमसी के टिकट पर जीतकर विधानसभा गया और चुनाव से 4 महीने पहले वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, और देखिए कैसे प्रशासन उसको फैसिलिटेट कर रहा है, रोकता भी नहीं है। ममता बनर्जी का प्रशासन क्या इसे रोक नहीं सकता? आप कह रहे हैं गलत है, और बीजेपी को आप जिम्मेदार बता रहे हैं इसके लिए। लीगली वो करेक्ट, वो कुछ भी कर सकते हैं। लीगली कोई भी मस्जिद बना सकता है, मंदिर बना सकता है। उस मस्जिद, उस मंदिर का नाम, या वो चाहे उस जिनके पीछे, चाहे वो उस मंदिर, उस मस्जिद को, उस चर्च को वो अर्पित कर सकते हैं, उनके नाम के पीछे लगा सकते हैं, उनका कोई ट्रस्ट होगा। तो अब लीगली कैसे रोकोगे? लेकिन ये 3 या 4 महीने पहले टीएमसी ने इसको सस्पेंड किया था, इसके बयानबाजी तब से शुरू हुए। और जितने भी स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लगता, जितना मुझे पॉलिटिक्स समझता है, टीएमसी ये स्टेटमेंट चाहती होगी। ये बीजेपी का फायदा हो रहा है, ये तो आप भी जानते हैं। ओके, ठीक है, ऑल राइट।